पार्ट 1 के बाद हम सिटी से भाग रहे थे और हमें एक बड़ा मॉल दिख गया। लग रहा था यहाँ सेफ रहेंगे, लेकिन हम गलत थे। गेट पे खून के निशान, मतलब कोई यहाँ से जिंदा नहीं गया। फिर भी हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अंदर इतना सन्नाटा था जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। मुझे लगा कोई इंसान होगा, पर वो इंसान नहीं था। फूड कोर्ट में खाना ऐसे पड़ा था जैसे सब लोग एक सेकंड में भाग गए हो। लिफ्ट खुली और मेरी सांस रुक गई। अंदर एक ज़ॉम्बी सीधा मेरी तरफ देख रहा था। मैं चिल्लाई नहीं, बस भाग पड़ी क्योंकि एक आवाज और 100 ज़ॉम्बीज़ जग जाते। मैंने कपड़ों की दुकान में घुस गई और रैक्स के पीछे छुप गई। वो मेरे पास आ गया। उसको मेरी सांस की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने जानबूझ के परफ्यूम बोतल गिरा दी। ज़ॉम्बी का ध्यान उधर गया और मैं चुपचाप निकल गई। मुझे सिक्योरिटी रूम मिला। सीसीटीवी चल रहा था और जो मैंने देखा वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा शॉक था। फूड कोर्ट, पार्किंग, एस्केलेटर, हर जगह ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़। मॉल एक जेल बन चुका था। तभी एक वॉकी टॉकी से आवाज आई, हेलो, कोई है? प्लीज मुझे बचा लो, मैं 3rd फ्लोर पे ट्रैप्ड हूँ। मैं जानती थी ये ट्रैप भी हो सकता है, पर अगर कोई जिंदा है तो उसको छोड़ नहीं सकती। बच्ची का और जैसे ये ज़ॉम्बी हमारे बिल्कुल पीछे थी। अब भागने का रास्ता बंद हो चुका था। पार्ट 2 में मॉल के 3rd फ्लोर पर हम फंस चुके थे। बच्ची रो रही थी और ज़ॉम्बीज़ हमारे बिल्कुल पीछे थे। मैं बच्ची का हाथ पकड़ के टॉय स्टोर में घुस गई, लेकिन यहाँ हर चीज आवाज कर रही थी। शटर बैंड हो रहा था। मैंने पूरी ताकत लगा के बच्ची को निकाला और खुद भी निकल गई। नीचे जाने का सिर्फ एक रास्ता था, एस्केलेटर, लेकिन नीचे डार्कनेस थी। तभी बच्ची का पैर एक सेंसर पे पड़ा और अलार्म बज गया। अब पूरे मॉल के ज़ॉम्बीज़ जाग चुके थे। हम पार्किंग एरिया में भागे, लेकिन यहाँ अंधेरा और डेंजरस था। ज़ॉम्बीज़ दोनों साइड से आ रहे थे। अब सिर्फ एक रास्ता बचा, अंडरग्राउंड मेट्रो एंट्रेंस। मेट्रो गेट खुला था, पर अंदर से एक अजीब सी बदबू आ रही थी। नीचे उतरते ही ऐसा लगा जैसे हम जिंदा कब्र में आ गए हो। टिकट काउंटर के पास लाशों का ढेर था, मतलब मेट्रो स्टेशन पहले ही इन्फेक्टेड हो चुका था। तो तभी स्पीकर से आवाज आई, लेकिन मेट्रो तो बंद थी। फिर ये आवाज कहां से? बैकी ने मेरी तरफ देखा। दीदी, वहाँ कोई खड़ा है। मैंने टॉर्च मारी और मेरी रूह कांप गई। एक ज़ॉम्बी जो चल नहीं सकता था, घसीट कर आ रहा था। हम प्लेटफॉर्म की तरफ भागे, पर आवाज इतनी तेज थी कि ज़ॉम्बीज़ को इनविटेशन मिल गया। प्लेटफॉर्म एक मेट्रो ट्रेन खड़ी थी। शायद इसी में हम बच सकते थे। ट्रेन के अंदर का सीन किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। ब्लड, स्क्रैचेस और टूटे शीशे। मैं जैसे ही आगे बढ़ी, सीट के पीछे से एक ज़ॉम्बी उठा। बच्ची चिल्लाई और मैं उसको खींच के भाग गया। मैंने ट्रेन का इमरजेंसी लॉक लगा दिया। बाहर ज़ॉम्बीज़ ट्रेन को पीट रहे थे। तभी अचानक ट्रेन का इंजन ऑन हो गया। ट्रेन खुद चलने लगी, जैसे किसी ने रिमोट से स्टार्ट कर दिया होगा। ट्रेन टनल के अंदर घुस चुकी थी और तभी एक ज़्यादा अगर ये ट्रेन रुक गई तो हम दोनों का बचना इम्पॉसिबल होगा।